नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम जनहित का। देश के कृषि उत्पादन में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला किसान खेती की बढ़ती लागत से मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। सरकार ने रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बचाने और यूरिया की किल्लत से निपटने के लिए एक बार फिर से यूरिया खाद का भार घटा दिया है। अब यूरिया का बैग 45 किलोग्राम की बजाय 40 किलोग्राम का ही मिलेगा। सरकार ने बैग का भार तो घटा दिया है, लेकिन दाम में कोई बदलाव नहीं किया, यानी कि दामों में कमतरी देखने को नहीं मिल रही है। दाम वही रहने वाले हैं। 45 किलोग्राम का जो बैग 266.50 रुपए में मिलता था, यानी कि अब उसी कीमत पर 40 किलोग्राम का भी बैग मिलेगा। इससे साफ है कि अब 1 किलोग्राम खाद किसान को 74 पैसे महंगी मिलेगी, जिससे किसान पर तो बोझ पड़ेगा ही, आम लोगों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। महंगाई का असर सीधा लोगों की जेब पर असर डालेगा। फिलहाल एक बार फिर से किसान जो फसल का उत्पादन करते हैं और आपको पता है भारी तादाद में खाद का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अच्छी खासी लागत लगती है एक फसल को उगाने के लिए, और ऐसे में अब क्वांटिटी देखा जाए तो घटा दी गई है, लेकिन दाम वही रहेंगे। यानी कि 45 किलोग्राम के जो दाम थे वो 40 किलोग्राम की एक नई पैकेजिंग के साथ अब किसानों को मुहैया होगी, और ये आने वाले समय में तो आज इसी मुद्दे को लेकर हम जनहित में चर्चा करेंगे और साथ ही दर्शकों की राय भी साझा करेंगे, क्योंकि एक तरफ देखा जाए क्वांटिटी कम यानी कि दाम उतने ही, और दूसरी तरफ जिस तरीके से फसल इसका महंगाई का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा, और किसानों के साथ साथ पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर यूरिया और खाद के दामों में इजाफा होगा, या ये कहा जाए कि क्वांटिटी कम मिलेगी और जो पैसे निर्धारित किए गए हैं या कीमत निर्धारित की गई है वो उतनी ही रहेगी, तो ऐसे में आने वाले समय में उत्पादन में सीधे सीधे इसका असर देखने को मिलेगा और महंगाई यानी कि चरम पर होने वाली है। हमारे साथ बुलंदशहर, शामली, प्रयागराज, बरेली से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। बुलंदशहर से अनिल मीणा, दीपक कुमार, शामली से राहुल मिश्रा, प्रयागराज से विवेक पाराशरीस, बरेली से रुख बुलंदशहर का कर लेते हैं अनिल मीणा का। अनिल मीणा, अगर बुलंदशहर का जिक्र किया जाए तो जाहिर सी बात है बुलंदशहर में किसान इस खबर को लेकर किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि अब जो नई एक पैकेजिंग होगी और यूरिया खाद की नई पैकेजिंग में क्वांटिटी कम होगी, लेकिन दाम वही रहने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल सोनी, मैं आपको बता दूं, अगर जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर के किसानों के वो कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगी है। किसानों का कहना है कि जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है, और लगातार जिस तरह से सरकार ने जिस तरह से किसान के लिए एक झटका दिया है, जो 5 किलो खाद कम किया है, जो 45 किलो खाद 270 रुपये में किसानों को दिया जा रहा था, लेकिन अब वही 40 किलो खाद इतने में मिलना, तो कहीं ना कहीं किसान की जेब पर जिस तरह से एक जोर बढ़ा, तो कहीं ना कहीं किसान के चेहरे पर मायूसी नजर आई। और अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर की, तो जनपद बुलंदशहर में लगातार जिस तरह से किसानों को पहले भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, एक बार फिर किसानों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब जिस तरह से सरकार ने जो निर्णय लिया है वो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक है और किसानों के लिए मायूसी है। अब देखना यह होगा कि जो सरकार ने, देखिए, अब लगातार जो 2024 में चुनाव भी जो नजदीक सर पे आने वाला है सरकार के, और सरकार ने एकदम जो किसान के ऊपर जिस तरह से उतारा है, तो क्या सरकार के जो इस निर्णय से किसान नाराज होते हैं, किसानों की क्या प्रतिक्रिया निकल के आएगी, ये तो अब आने वाला वक्त
बताएगा, क्योंकि जो आज ही जिस तरह से निर्णय लिया गया उसके लेकर किसानों के लिए हालांकि जो चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार बिल्कुल, खबरें प्रकाशित हो जेब रही हैं, पर उससे लेकर भारी पड़ने वाला है ये फैसला जो निकलकर सामने आया है। साथ ही हमारे साथ प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। राहुल, प्रयागराज में इस फैसले को किस नजरिए से देखा जा रहा है? क्वांटिटी कम, दाम वही। जी, आपसे बता दें, प्रयागराज में किसान जो है पहले नंबर तो साड़ा से परेशान, जो साड़ा गाय कि उससे परेशान है। और वहीं पे अगर देखा जाए तो जो खाद की मात्रा जो घटाई गई है 45 मतलब 45 किलो से 40 किलो कर दिया गया, उससे जनता कहीं ना कहीं, किसान कहीं कहीं मायूस है, क्योंकि आगे ज्यादा तो साड़ा का नुकसान कर देता है और उसके बाद कहीं ना कहीं ऊपर वाले की घर बरस जाती है, उससे नुकसान होता है। किसान के पेट पे जो है लात लग जाती है, जनता परेशान होती है। ये जनता जनार्दन होती है, जनता वोट दे करके जिताती है, और वही जनता के बीच में हम लोग आएंगे और थोड़ा हम पूछवाएंगे इनसे भी कि क्या चाहते हैं, क्या सरकार से मांगते हैं। जी, क्या हाल है? बढ़िया है। अच्छा, ये बताए, खेती किसानी किए होंगे? करते हो, कर रहे हैं ना। अच्छा, ये बताओ, जो अभी खेती किसानी में जो सरकार का योजना आई है, मतलब 45 किलो की खाद की बोरी आपको मिलती थी, अब 40 किलो मिलेगी, तो क्या चाहेंगे, क्या सरकार से कहना चाहते हैं? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, जो खाद पहले वो रेट में आता था, वो रेट में रहे नहीं, वो रेट नहीं रहना चाहिए, घटना चाहिए। और जो 45 किलो था, हाँ, वो पूरा 45 किलो मिलना चाहिए। मतलब कि आप ये चाहते हैं कि रेट थोड़ा बहुत घट जाए और 45 की जो था 45 मिले। हाँ, मिले, ये आप चाहते हैं हाँ, कि इतना मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। नहीं रहा है, फल दाम और ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं और दाम बढ़ाते जा रहे हैं, खाद मतलब कम कर दे रहे हैं, उसमें खाद कम कर रहे हैं। हाँ, इससे कहीं न कहीं आप लोग को मायूसी है, मायूसी है। मतलब खाद नहीं तो कुछ। आदमी कैसे खाएगा, कैसे जिएगा? जब इतना महंगाई रहेगा तो कैसे जिएगा? मतलब कि पेट का सवाल है, पेट का सवाल है, रोजी रोटी कर रहे हैं, कुछ फायदा हो नहीं रहा है। ये रोजी रोटी रिक्शा चलाते हैं, आप बैटरी वाले रिक्शा चलाते हैं, बैटरी गाड़ी चलाते हैं और उसके बाद खेती किसानी करते हैं, किसानी करते हैं, और उसमें कुछ फायदा होता ही नहीं है, सब सारा चल जाते हैं, चला जाता है, सब सारा चल जाते हैं। बचा कुचा जो होता है, खाद महंगाई मार देती है, महंगाई मार देती है। आप ये देखिए, किसान कह रहा है कि महंगाई मार देती है। साहब, कहीं सारा चढ़ जाते हैं, कहीं महंगाई हो जाती है, तो जनता कहाँ जाए? जनता जनार्दन होती है। इस समय जो जनता जनार्दन के बीच में खड़े होकर के हमने पूछा, एक दो आदमी और हैं, उनसे ही पूछेंगे कि जो खाद है, क्या है भाई साहब? आइए, क्या है, ठंड पड़ रही है? ठंड तो पड़ रही। अभी जो सरकार ने निकाली है कि 45 किलो की बोरी खाद थी, अब 40 हो गई है, तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप? सरकार का निर्णय है, जो भी होगा सही होगा। मतलब 45 से 40 से किसान के इसमें गड़बड़ है कि नहीं? किसान किस्मत सही हो ना। अच्छा, 45 से 40 हुआ है नहीं, किसान के हित में गड़बड़ है। 40 दोहरी मार पड़ेगी किसानों के ऊपर। एक तो इधर दाम भी लिया जा रहा है, उधर खाद भी कम मिल रही है। अच्छा, दाम भी लिया, खाद का मिल रही है, दाम भी घटाए, दाम भी घटाए, नहीं घटाएंगे तो किसानों को दोहरी मार पड़ेगी। किसानों को थोड़ा नुकसान है काफी। अच्छा, सारा वाला चल लेते हैं कि बचा लेते हैं? अरे खूब चरस है, सारा चल लेते हैं, राखा चीक लगा हुआ, रखते हैं ठंड में भी, ठंड में अलाव जला के रखा जाता। अब आप अलाव जलाते हैं कि सरकार के पैसे? अलाव खुद सरकार कहाँ देता, गाँव से सरकार गाँव में नहीं देती। अच्छा, अब इससे खाद भी बढ़ गई, खाद जो घटा दिए, रेट उतना ही है, रेट उतना 40-50 रुपया, नुकसान किसानों को देना पड़ेगा, नुकसान काफी है। 40-50 किलो तक। अब ये देखें, जनता जनार्दन है, और आपको बता दें, जनार्दन जो होता है धरातल पे होता है, लेकिन वो समय पे वार करता है। सरकार से इनका यही आग्रह है और निवेदन है कि जो खाद का जो रेट है, अगर 40 किलो 45 किलो का दाम उतना था तो घटा दे थोड़ा, तो सही हो जाएगा। और नहीं, महंगाई मार रही है, सारा खा रहा है, और उसके बाद अब जो रखवाली करते हैं, जनता बीमार होती है, हॉस्पिटल चक्कर काटती है। इतने कड़ाके ठंड में जो जनता जाती है, अपने खेत में रखवाली करती है और ये सोचती है कि कुछ ना कुछ मिलेगा, इतने भगवान भी बरस देते हैं।
ये कभी कभार नहीं बरसते हैं। सारी मार सिर्फ जनता पर, जनता पे, किसान पर। कहीं ना कहीं ये दिल में लग जाती है बात, और जनता यही कर रही है, सरकार से आग्रह कर रही है। तो अन्नदाता को भगवान कहा जाता है और अन्नदाता जो है अब परेशान होता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर यह कहना है कि अगर क्वांटिटी में गिरावट की गई है तो जाहिर सी बात है रेट में भी कमी करनी चाहिए। रेट वही लेकिन क्वांटिटी कम, आखिर क्यों? इसी बीच दर्शक भी जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सुरेश जी, सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ जाते हैं, किसानों के यूरिया के रेट बढ़ जाते हैं, वो सीधे बाजार पे असर पड़ता है, आम जनता के ऊपर होता है। इससे सरकार को चाहिए इन लोग को कम से कम रेट पे सामान उपलब्ध कराए, जिससे आम जनता को फायदा हो और इसमें सरकार भी खुश रहे और जनता भी खुश रहे। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। अजय भारद्वाज किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और शामली, प्रयागराज, बरेली, बुलंदशहर से हमारे लगातार संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। एक बार रुख कर लेते हैं अजय भारद्वाज का, इसके बाद बुलंदशहर, माफ कीजिएगा, शामली का रुख करेंगे। अजय भारद्वाज जी, आप चूंकि राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, किसान नेता भी हैं और सत्ता पक्ष के लिए भी किसान की नाराजगी यानी कि दोनों ही पहलुओं को आप अच्छे से समझा पाएंगे। क्या ये जायज है कि क्वांटिटी में कमी किस लिहाज से की गई, इसको थोड़ा सा बताइएगा। और रेट वही लेकिन क्वांटिटी कम, और इस बात से अब नाराजगी किसानों की। अच्छा, अजय भारद्वाज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा। चलिए, मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। वापस लौटते हैं अजय जी, आपका रुख करेंगे। माजिद अरमान जालौन से हमारे संवाददाता कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं। माजिद अरमान, क्योंकि जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है और वाकई ये राहत भरी खबर तो नहीं है किसानों के लिए, क्या कुछ रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं? कृषि मंत्रालय द्वारा जो रेट निर्णय किए गए थे, वजन घटाया गया है, कहीं ना कहीं इसके लिए किसानों में बवाल जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि आक्रोश है उनके पास। एक तो महंगाई की मार वो झेल रहे हैं, कोरोना की मार झेले हैं, और ऊपर से जो मौसम जिस तरीके से है उस तरीके से किसानों के पक्ष में मौसम भी नहीं है, और इसमें महंगाई और फिर वजन घटा देना, कहीं ना कहीं किसानों को लगातार जो दबाने की कोशिश की जा रही थी, उससे नाराज किसानों ने जो है बवाल मचाना शुरू कर दिया, अपनी बात कहना शुरू कर दी। हालांकि हम इस वक्त मंडी में मौजूद है, जहाँ पे हमारे साथ कुछ किसान और दुकानदार मौजूद है, उनके बात करना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, जिस तरीके से 5 किलो वजन जो घटा है और रेट वही है, उससे आपको क्या लगता है? जी, क्या नाम है आपका? कम कर रही तो रेट भी कम होना चाहिए। अच्छा, तो आपने इस बात को लेके कुछ कहा लोगों से? हमने यही कहा है कि भाई वजन अगर कम किया है तो रेट भी कुछ कम करो, उसमें अच्छा कंसेशन करो कुछ। अच्छा, रेट में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो क्या लगता है कि किसानों को क्या ज्यादा इसमें भारी फर्क पड़ेगा? क्या फर्क नहीं पड़ेगा किसानों को? अच्छा, इनका कहना यह है कि जिस तरीके से जो वजन कम किया है, तो कहीं ना कहीं इसमें वजन कम करने पे रेट भी कम करने की अपनी बात कर रहे हैं किसान। हालांकि कुछ और लोग मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुमित गुप्ता। सुमित जी, क्या लगता है जिस तरीके 5 किलो वजन कम किया है, क्या किसान में कितना भारी होगा? भाई, वजन कम किया है तो सरकार को जो है रेट कम करना चाहिए, क्योंकि जवाब हम लोगों को देना पड़ता है। किसान हमसे पूछता है कि 5 किलो वजन कम दे रहे हो और रुपया ही वही ले रहे हो, हम किससे कहें यार? हम अपनी बात किसी से नहीं कह सकते, कंपनियां सुनती नहीं है। कई कंपनियों को यूरिया देती है तो कहती है सल्फर कोटेड लो, कहीं जो है संपूर्ण लो, कहीं सागर का पैकेट लो। एक गाड़ी यूरिया की लागत 1,00,000 रुपए के लमसम बनती है। 1,20,500 बोरी गाड़ी 245 रुपए की हम लोगों को मिली। जैसे हम लोगों ने 66 रुपए देती उसको, तो उसमें पल्लेदारी भी खर्चा है हमारा, हम लोगों का मार्जिन नहीं निकलता। उसके बाद 25,000 रुपए का हमें जो है मटेरियल, हम कहा है। अच्छा, हमारी परेशानी ये वजन कम किया है तो भी देने की बात करनी, कोई दिक्कत है नहीं, वो किसानों को लेना नहीं। सरकारी केंद्रों में तो उनको तो तनख्वाहें मिल रही, उनका बिके ना बिके उन्हें कोई टेंशन नहीं है।
लेकिन प्राइवेट डीलर से पूछो, वो दुकान का किराया भी देता है, लेबर भी लगाता है, वो क्या करे? 20 रुपए के मार्जिन में 10 रुपए बल्लेदारी में चला गया, 10 रुपए मेरे लिए बचा, 10 रुपए में दुकान का किराया ही निकलता हम लोग। उसके बाद भी ये मटेरियल लगा के एक गाड़ी 25,000 रुपए 20,000 रुपए का मटेरियल कंपनियों ने लगाया है। कहीं बेंटोनाइट NFL यूरिया से ले लो, अभी NFL यूरिया की रैक लगी थी तो 10,000 रुपए प्रति गाड़ी पे बेंटोनाइट सल्फर लगा के दिया गया। वो चीज वो अच्छी है, सब बात है, लेकिन किसान को कौन समझा? अब इतना समय नहीं है, यहाँ भीड़ लगती है। हम किसानों को ये बताएं, हम भाई एक पैकेट तो दे सकते हैं, अब तुमको एक बोरी भी एक देने किसी को तो नहीं लेना कुछ। अच्छा, 10 बोरी भी एक लेने वजन कम करने के कुछ फायदे भी बताए हैं। नहीं, वजन कम करने के फायदे तो रेट कम कर दूंगी, उसका कोई दिक्कत नहीं है। फायदे है, किसान कम डालेगा ना बोरी। अच्छा, कम डालेगा बोरी, फायदे, लेकिन उसका रेट थोड़ा कम हो जाए। रेट कम कर दो भाई। 5 किलो यूरिया का जो 20 रुपए या 22 रुपए या 18 रुपए जो भी बनता हो, 2 बार छाछड़ में भाग दे दो, 2 बार छाछड़ में भाग दे दो, 5 किलो उतना रुपए कम कर दो बस, कोई दिक्कत नहीं। फायदा होगा कि किसान फिर कम डालेंगे बोरी, ये भी हो जाएगा, कम डालेगा। अच्छा, इनका साफ तौर से कहना ये है कि जिस तरीके से अगर वजन कम किया है तो पैसा भी कम करना चाहिए, और जो ऊपर से सामान जो लेने का जो दबाव बनाया जा रहा है उसको भी खत्म करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसानों को फायदा हो सके। क्योंकि जिस तरीके से जो निर्णय जो करते हैं और जो जिस तरीके से किसान को वजन बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। किसान इसको लेकर भारी परेशानी में है, और उनका साफ तौर से कहना यह है कि जिस तरीके से वजन बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं ये वजन कम बढ़ा, वजन आपने कम किया है तो रेट कम करें। जी माजिद अरमान, जो रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है, और साथ ही साथ किसान ही परेशान नहीं है, किसानों के साथ साथ जो प्राइवेट दुकानदार हैं वो भी इस बात को लेकर बेहद परेशान हैं कि अब किसान सवाल उनसे कर रहा है और वो समझाना उनको बेहद मुश्किल हो रहा है। जो रिएक्शन जिस तरीके से सामने आया, हमारे साथ है इसी बीच दर्शक जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला जी, राय साझा कर लेते हैं। पहले स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। ये जनता के साथ सरासर धोखा चालाकी से किया जा रहा है। ये खाद में ही नहीं किया जा रहा है, हर एक सामान में किया जा रहा है। सभी सामानों के वजन घटा दिए गए हैं, पैसे वही रखे गए हैं, और जिसमें वजन नहीं घटा सकते थे उसमें पैसे बढ़ा दिए गए हैं। महंगाई के तथ्यों को छिपाने के लिए सरकार की तरफ से फर्जी वाले का आंकड़ा पेश किया जा रहा है। और आपने उस दिन परसों गलत बोला था कि 32 करोड़ आदमियों ने यात्रा की है तीर्थ यात्रियों में। गलत आंकड़े हैं आपके पास में। 32 करोड़ आदमी जिस देश में यात्रा करने लगेंगे, इस देश की गरीबी में 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना नहीं देना पड़ेगा। यहाँ गरीब लोग रहते, 5 करोड़ से ज्यादा आदमी नहीं गए, वही आदमी पुराने मुद्दों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। पहली बार शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आंकड़े कभी भी झूठे नहीं दिखाए जाते हैं, ये समझना होगा। इस पर तर्क ना दे तो बेहतर रहेगा। फिलहाल मुद्दा नहीं है हमारा ये आज का, जो रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। माजिद अरमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। माजिद, अगर देखा जाए कुछ लोग आपके साथ मौजूद भी हैं, और दुकानदारों का क्या कुछ मानना है, प्रतिक्रियाएं जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई प्राइवेट दुकानदार है वो अच्छी खासी उसका किराया भरता है, मार्जिन कैसे निकलेगा, ये तमाम ऐसे सवाल उसके भी जहन में आ रहे हैं कि आखिर अब हम अपना मार्जिन कैसे निकालेंगे और हम किसानों को कैसे संतुष्ट करेंगे। जी बिल्कुल, ये बात निकल के आ रही है। हमारी अभी कई दुकानदारों से बातचीत हुई, जिसका कहना साफ तौर से ये है कि अगर जिस तरीके से रेट जो वही रखे हैं वो वजन घटा देते हैं तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसान इतना समझदार नहीं होता है कि उसको बताना बार बार पड़ता है कि सरकारी रेट जो है वही है और वजन उसका घट गया। तो प्राइवेट दुकानदारों को भी समझाने बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि किसान उनसे नोकझोंक करता है, काफी मुश्किल हो जाता है उनको बताना। और यही वजह है कि जब सुबह से ये तो खबर जब मिली है तो लगातार उनके किसानों के साथ उनकी नोकझोंक हो रही है और वो परेशान है। उनका कहना ये है कि साहब इसको क्लियर करा जाए, या तो वजन घटा रहे हैं तो उसका पैसा भी घटाया जाए, तो अगर वजन नहीं घटाते हैं, लेकिन यहाँ अगर वजन घटाने की बात कर रहे हैं और रेट नहीं घटाने की बात कर रहे हैं तो इसका रिएक्शन गलत होगा, क्योंकि किसान परेशान होंगे और परेशान होंगे तो हम लोग की दुकानों भी परेशानी बढ़ेगी। उसको लेकर हमारे साथ कुछ दुकानदार भी और भी हैं, उनसे पूछा करेंगे कि क्या परेशानी आपको बढ़ेगी अगर इस तरीके का मामला बढ़ता है। दुकानदार से सीधा सवाल पूछे जाते, वजन कम क्यों हुआ, ये क्या है, तुम लोग लूट रहे हो। किसान दुनिया भर के हम लोगों को आरोप लगाता है, हम लोगों को बेचना वही है, वही रेट पे बेचना, 2 बार 66 रुपए 50 पैसे पे। उसमें भी तो किसान 4 बात है, अभी तक तो 50 किलो का नहीं भूला। पहले 50 किलो की बोरी आती थी, आज 6 साल हो गया 50 किलो की बोरी जाए।
अभी तक किसान कहता 50 किलो की बोरी है कि 45 किलो की बोरी है। अभी तक मैं उसको बताता हूँ 45 किलो की बोरी है। वही गाने सुनते हैं, 5 किलो और चलिए तो और गाने देगा आगे। फिर कहेगा 40 किलो की तुम लोग रेट उसको कम कर दो। 40 किलो है तो उसका रेट कम कर दो या 45 किलो बना रहने दो, वही रेट बना रहने दो। अच्छा, लेकिन रेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। रेट में फर्क तो नहीं पड़ा, किसानों को समझाना बड़ा टेढ़ी खीर है। किसानों को सरकार घर घर समझाया जाके कोई दिक्कत नहीं। हम थोड़ी ना समझाएंगे किसान को दिन भर बैठ के भैया 40 किलो कर दी। अब वो हमसे पूछ रहा भैया काहे 40 किलो कर दी, हम पक्का जवाब देना पैसा काहे नहीं घटाए। हम उससे जाएंगे सल्फर कोटेड कर दी, बोले हम सल्फर अलग से डाला, हमें पाँव थोड़ी सल्फर है, तो ज्यादा सल्फर चाहिए। देखिए नीम कोटेड अगर आपको नीम कोटेड करी तब दिक्कत हुई थी। 8-6 साल बाद सल्फर कोटेड कर रहे तब दिक्कत होने। हम वजन वही रखते हैं और रेट वही रखते हैं, या फिर वजन घटा रहा है तो रेट घटा दो, तो दिक्कत नहीं होगी। किसान से कभी दिया वजन कम दिया तो रेट भी कम कर दिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि वजन अगर कम कर रहे तो उसका थोड़ा रेट कम कर दो, जो भाग पड़े वो रेट कम दे दो, 66 रुपए 50 किलो कम कर दो, बस यही बात। 16 रुपया कम कर दो, 2.5 किलो पूरी कर दो। देखिए इनका साफ तौर से कहना ये है कि अगर वजन आप कम कर रहे हैं तो उसके रेट भी कम कर रहे हैं, और ऊपर से जो उनको बाहर दिया जाता है, जो और भी चीजें उनको साथ में दी जाती है, उसको भी खत्म किया जाए। क्योंकि किसानों को जबरदस्ती कोई सामान देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि किसान गिना पैसा और गिनी चुनी चीजें लेकर आता है। क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि ये चीजें जो बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, ये चीजें खत्म करे और जो यथास्थिति उसको रखा जाए। क्योंकि पिछले 6 साल पहले जिस तरीके से वजन घटाने की बात की गई थी, हालांकि वो वजन तो घट गया था लेकिन रेट वही थे, तो आज फिर किसानों को लेके बिल्कुल, और इससे नाराजगी देखने को मिल रही है। माजिद रुक करेंगे, इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैम मैं ये बोल रहा हूँ गवर्नमेंट ने ये बढ़िया बनाया है, क्योंकि यूरिया की शॉर्टेज चलती है, तो 5 किलो एक बैग में कमती करने से कम 10-20 हजार और किसानों का भला हो जाएगा। लंबी लंबी लाइनें लगती थी और लाइनें लगने में ब्लैक में ये बिकती थी, उसकी जगह दुकानदार जो बोलते हैं कि हमको मार्जिन से मतलब नहीं है, किसान पूछेगा, किसान तो इसी बोरी को लेकर चला जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये किया है, ये और किसानों को ज्यादा यूरिया मिल सके इसके लिए किया है। अब किसान 5 किलो कमती दे देंगे तो वही है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, दूसरे किसानों को फायदा होगा तो क्या फर्क पड़ता है। किसानों को कोई किसानों को फायदा तो मिलेगा प्रेम जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो दाम है वो कम नहीं किए गए, इस बात से नाराजगी है। और क्वांटिटी अगर कम की गई है तो उनका ये कहना है कि दाम भी कम किए जाने चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो चर्चा को जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जिस तरीके से क्वांटिटी कम की गई है यूरिया खाद की और दाम वही रखे गए हैं, इससे नाराजगी और रिएक्शंस तो निकलकर सामने आ भी रहे हैं, लेकिन ये भविष्य में बढ़ने वाली महंगाई का आगाज भी है। अंदेशा भी है कि जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, इसको लेकर अब ये कहा जा सकता है, जाहिर सी बात है, अगर किसान फसल को उत्पादन में लागत महंगी होगी तो आने वाले समय में हर चीज़ में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। हमारे साथ अजय भारद्वाज भी किसान नेता जुड़े हुए हैं। अजय भारद्वाज जी, आपका रुख करेंगे। ये जो खबर सामने आ रही है इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि रिएक्शंस आप सुन चुके हैं, जान चुके हैं, और जो मांग है किसानों की वो यही है कि अगर क्वांटिटी कम की गई है तो फिर दामों में भी कमी की जानी चाहिए, क्यों नहीं की गई। अनम्यूट कर लीजिए। अजय भारद्वाज जी अनम्यूट कर लें, इसके बाद अपनी बात को रखें। आपकी जी जी अजय जी। अजय भारद्वाज जी, आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, मैं थोड़ा सफर में हूँ। कंटिन्यू। देखो यार,
जी अजय जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैडम मैं अभी जुड़ रहा हूँ मैं। जी ठीक है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट रहा है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, माफ़ कीजिएगा, संवाददाता जुड़े हुए हैं। रुख शामली का एक बार कर लेते हैं। शामली में किसानों का क्या कुछ रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है वो भी जान लेते हैं। दीपक कुमार का रुख करते हैं। दीपक, शामली के जो किसान हैं, अब देखा जाए तो उन्हें क्वांटिटी कम मिलेगी यूरिया खाद में, इसको लेकर क्या कुछ है प्रतिक्रिया? जी देखिए, आपको बता दें, शामली के किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों पर एक जब बात की गई इस चीज को लेकर तो किसानों का कहना सिर्फ इतना ही है कि जिस तरीके से खाद में जो है क्वांटिटी जो है कम की गई है और रेट उनके चुके तो रखे गए हैं, ये किसानों पर सरकार की एक बड़ी मार है, जिसको लेकर किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, कड़ाके की सर्दी है, इस सर्दी में किसान जो है अपने खेत में काम कर रहा है और अनाज जैसी फसल को उगाने में लगा हुआ है। यूरिया खाद उनके लिए एक महत्वपूर्ण रखता है, जिसको लेकर यूरिया खाद की जो है क्वांटिटी कम करने के बावजूद और उसका जो रेट है वो झुका तो रखा गया है, जिसको लेकर किसानों के अंदर इसमें जो है एक उबाल है, एक गुस्सा उनके अंदर सरकार के प्रति भी देखने को मिला है। वही किसानों का ये भी कहना है कि पहले से ही जो है सरकारी रेट 367 रुपए लगभग था, परंतु फिर भी किसानों को 320 रुपए के करीब यूरिया खाद की बोरी लेनी पड़ती थी, परंतु अब सरकार के द्वारा खाद को कम कर दिया गया है और रेट फिर भी झुका तो रखा गया है, जिसको लेकर किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया, किसानों का ये भी कहना है कि इस तरीके से वे अनाज उगा रहे हैं और आगामी समय में अभी सरकार ने खाद सस्ता किया, महंगा किया है और कम किया है। कम करने के बाद आगे समय जो होगा उसमें कुछ गरीब जो लोग होते हैं उन पे भी जो है महंगाई की इसकी मार पड़ने की संभावना है। जी बिल्कुल। हमारे साथ बरेली से भी विवेक पाराशरी जुड़े हुए हैं संवाददाता, एक बार रुक कर लेते हैं विवेक पाराशरी का। क्या कुछ रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं किसानों के? अनम्यूट करिएगा विवेक। देखिए, बरेली से भी यही चीज सामने आ रही है कि जिस तरीके से खाद के वजन कम कर दिया गया है और रेट उसी के आसपास रखे गए पुराने वाले रेट, इसको लेकर किसानों में रोष है तो है ही, साथ ही साथ दुकानदारों में भी इस तरीके की जो आपस में जो बातचीत हो रही है उसको लेकर सामने आ रहा है कि दुकानदारों का कहना है कि पहले किसानों तक, गांव तक जा जाकर ये जो खाद के जो होने वाले फायदे हैं वो उन्हें गोष्ठियां करके कहीं ना कहीं उन्हें समझाए जाते, जो इस बात से फायदे होने वाले, उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के अधिकारियों द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा इसके बारे में ना सोचकर सीधे एक रेट बढ़ा दिए गए, जिससे अब दुकानदारों को भी इसको लेकर कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है। इसमें सीधी यही चीज। बिल्कुल, दुकानदार भी परेशान कि किसानों को कैसे समझाएं, और किसान इस बात से परेशान कि 5 किलो वजन कम कर देना, अगर 1 या 2 किलो हुआ होता तो शायद इतना दिक्कतें सामने नहीं आती, लेकिन 5 किलो का वजन कम करना, सपोज अगर किसी किसान को 1 बोरी में काम हो जाता था तो अब क्वांटिटी के चलते अब उसे और ज़्यादा परचेज करना पड़ सकता है, और इस लिहाज से भी अगर इसे देखा जाए तो किसानों के लिए वाकई ये किफ़ायती नहीं होने वाला है। हमारे साथ एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं मेरठ से, उमेश जैन जी। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। साथ ही विवेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। उमेश जैन जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्ते मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था कि इससे यूरिया कम करने से किसान को दोहरा नुकसान होगा, जिससे अन्न भी कम पैदा होगा और किसान को बहुत परेशानी होगी और उसे पूरे दाम देने पड़ेंगे, जिससे गवर्नमेंट को दाम भी कम करने चाहिए और खाद पूरा देना चाहिए, जिससे खेतों में पूरा अन्न पैदा हो सके। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। अजय भारद्वाज का रुख कर लेते हैं। अजय भारद्वाज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अजय भारद्वाज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जी नमस्कार। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, सुन पा रहे हैं अजय जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और जितने भी संवाददाता हमारे जुड़े हैं,
तमाम लोग लड़े, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जी आपके चैनल का शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं भी किसान परिवार से हूँ, और जहाँ आपने क्वांटिटी की बात बताई, ये क्वांटिटी 5 किलो प्रति कट्टा घटा दी गई है। सरकार बहुत किसानों को लेकर सीरियस है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 4 जाति बताई है, किसान, युवा, महिला और गरीब। कभी वो किसान का ऐसा नहीं सोच सकते। जिस तरीके से किसान को वो 6,000 रुपए सालाना किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, वो कभी उनके किसानों के प्रति कभी कल सोच नहीं सकते। और मुझे अभी आपके माध्यम से चला है कि 5 किलो क्वांटिटी घटाई है। जी। पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा किसान भाइयों से अपने कि धैर्य रखें, कुछ ना कुछ सरकार ने सोच समझ के निर्णय लिया होगा कि आगे चल के कल तक परसों तक क्या वो निकल के आएगा हल। और सरकार किसानों के साथ है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो ऐसी कोई आशंका की मतलब शंका ना फैलाएं आपस में। मैं यही कहना चाहूंगा सरकार का पक्ष का संगठन रखते हुए। अजय भारद्वाज जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन अब इन किसानों को कौन समझाए। और देखा जाए तो ये जायज़ भी नहीं है, ये उनके लिए किफ़ायती भी नहीं है किसी एंड से कि अगर दाम वही है और क्वांटिटी में कमतरी आई है तो जाहिर सी बात है वो अगर फसल को उगाते हैं जहां पर उन्हें एक बोरी खरीदी, और आपको ये भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो है वो यूरिया खाद की है, तो किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा ये भी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप इतनी बड़ी एंकर हैं मैडम। जी अजय जी। प्रधानमंत्री की मैं कह चुका हूँ, सोच ऐसी हो नहीं सकती। आज हम एक बात की और दोहराना चाहूंगा कि हमारी सरकार ऑर्गेनिक पे ज्यादा जोर देने का काम कर रही है। ये केमिकल्स जो लग रहा है कहते हैं वैसे बीमारियां फैल रही हैं। मैं आपने क्वांटिटी की बात भी आऊंगा, मैं क्वांटिटी की बात आपकी जायज है। मुझे जानकारी नहीं थी अभी तक। हम पत्र भी लिखेंगे सरकार को, हम भी किसान के परिवार के बेटे हैं और हम किसान मोर्चे में किसानों को हम समझाएंगे भी। इसके पीछे कुछ ना कुछ सरकार की अच्छी मंशा होगी, कोई इतनी जल्दबाजी। ठीक है, आपने कहा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना ये बहुत अच्छी पहल है, और लेकिन इसके लिए किसान को पहले अवेयर करना होगा, उन्हें समझाना होगा। अब वो कौन सा माध्यम चुना जाए वो सरकार का अपना एक डिसीजन होगा, लेकिन बिना किसी जागरूकता के, बिना किसी अवेयरनेस के अगर इस तरीके की खबर निकलकर सामने आती है तो सीधे सीधे किसानों को यही लगता है कि हमें और महंगाई की मार, ये दोनों ही लिहाज से अगर देखा जाए, आज उत्पादन करेगा किसान, फसल अगर लागत महंगी होगी तो जाहिर सी बात है उत्पादन जो है और महंगाई का सीधे सीधे इससे कनेक्ट किया जा सकता है कि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ने वाली है। तो हर तरीके से महंगाई को लेकर आम जनता जो है वो पहले से ही परेशान है, और महंगाई को लेकर कितना हंगामा हुआ। देखिए, आपको खूब अच्छी तरह याद होगा 70 साल किन्होंने राज किया है, उसके खाली हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी 9.5 साल प्रधानमंत्री बने हुए हैं। उन्होंने किसानों के लिए कितना काम करा, अंदर तक जाएंगे। हम लोग भी गए हैं किसानों के बीच में, जा भी रहे हैं, पर लगातार हम अपनी योजनाओं को लेके और एक सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैं भी जा रहा हूँ। वहां भी तरह तरह के लोगों को सहायता के सरकार ने आयाम खोले हैं, उसे लेके सरकार बहुत गंभीर है। सरकार नहीं चाहती कि हमारे देश की जनता कहीं महंगाई के बिल्कुल आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर भी जोर दे रही है सरकार। किसान को लेकर बहुत ज्यादा सहूलियत की बात कही जा रही है, लेकिन वो सहूलियत जो है जमीनी स्तर पर नजर भी आनी चाहिए। अगर देखा जाए यहाँ पर अजय जी कि आपने कहा कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिहाज से सरकार का ये फैसला हो सकता है, चलो मान भी लेते हैं कि ऑर्गेनिक खेती को लेकर अब बढ़ावा देना चाहती है सरकार, उस लिहाज से ये कदम उठाया गया, तो फिर रेट में भी कमी करनी चाहिए ताकि किसान संतुष्ट हो, क्योंकि इस बात के लिए किसान को कन्विंस करना और उसकी संतुष्टि बेहद जरूरी है। जी, लेकिन एक बात ही हो जाती कि उन्होंने रेट वजन भी कम कर दिया और रेट भी बढ़ा दिए, ये बहुत गलत हो जाता। जी, देखो हर चीज हम कह रहे किसानों के गन्ने का भाव भी बढ़ना चाहिए, सरकार बढ़ाना चाहिए। मैं सरकार में खुद और सरकार को एमएसपी पे भाव भी सरकार लगातार बढ़ाने में काम कर रही है। जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2022 तक
हम आय दुगनी करेंगे किसान की, उसमें पूरा प्रयास है। जहाँ सब्सिडी की बात है, आज तक किसी सरकार ने इतनी सब्सिडी किसानों को नहीं दी जितनी हमारी सरकार ने सब्सिडी दी है। तो किसान सम्मान निधि हमारी सरकार ने दी है, और भी सरकार पहले रही है। भले 6,000 रुपए आपको सालाना बहुत थोड़े लगते हो, लेकिन जो किसान तमिलनाडु में, बिहार में गरीब किसान है, जो बेचारा आप कम से कम उसका बीज का खर्चा वो 10 कट्टे खाद के खरीद सकता है। सरकार बहुत गंभीर है किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, गरीबों को लेकर। चलिए, लेकिन किसानों का फिलहाल इस खबर के सुनने के बाद ये मानना है कि आय दोगुनी तो ठीक है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये एक तरीके से डाका डालने का काम कर रही है सरकार, और इसको लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। वो चाहे थोड़ा सा दुकानदारों का भी जिक्र करें, जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि अब उनको उस तरीके से मार्जिन नहीं मिल पाएगा, क्वांटिटी में कमतरी, किसानों को कैसे समझाना, एक बड़ी समस्या निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ धीरेन्द्र जुड़े हुए हैं, दर्शक बागपत से। स्वागत है आपका, रुक करेंगे आपका, वापसी करेंगे। स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मेरा नाम देवेंद्र कुमार धामा है जी। जी, स्वागत है आपका। और यूरिया जो है पहले तो तोल में कम कर दिया कट्टे में, और फिर जब फसल पर जरूरत पड़े जब मिलता नहीं, और जो फसल के दाम हैं वे भी, जैसे गन्ने का अभी तक हमें दाम का कोई पता नहीं किस भाव लगेगा। और हमारे यहाँ यमुना नदी की बाढ़ आई थी, कुछ किसानों के उसकी राहत दे दी, कुछ किसानों के राहत नहीं दी। तो सरकार की जो नीति है, जो लाभ देने की नीति है, उससे किसान कहीं कहीं ठगा हुआ महसूस होता है। हमने बड़े स्तर से आवाज उठाई थी, मुख्यमंत्री से बात पूछाई थी यमुना के बाद की अगली गाँव में इतना नुकसान और हमारा ही पैसा नहीं आया, तो और का तो हम कितना माने। तो ये सब चीज है जो किसानों को महंगाई का सामना करना पड़ा। अगर आप महंगाई की बात करोगे, तेल की, उसकी और फसल की वो करोगे कीमत की, तो किसान घाटे में जा रहा है। किसान को इतना लाभ नहीं हो रहा। जो दुगनी की बात हुई थी, किसान को जो लागत का मूल्य है वो तो देखना चाहिए, कितना लागत मूल्य बढ़ गया। अभी कह रहे हैं नैनो यूरिया में 5 किलो का काम करेगा एक शीशी। अगर हम इसका स्प्रे करेंगे कट्टे में, वो तो 22.5 बीघे में होगा और वो 5 बीघे में होगा। तो यह भी किसानों के साथ एक झूठ का वो हो रहा। अब वो 5 और 17.5 बीघे का झूठ बोला जा रहा जी। तो मेरा ये कहना है, अब किसानों के साथ सच्चाई पर, धरातल पर बात आवे तो किसान सरकार के साथ रहे। अगर किसान के साथ सच्चाई नहीं होगी तो किसान दुखी रहेगा, तो किसान अपने बाल को नहीं पाल पाएगा, तो उसमें किसान क्या करेगा। क्योंकि यहाँ पर बेमौसम बारिश की भी मार किसान को झेलनी पड़ती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन अहम बिंदुओं को उठाने के लिए। रुख हजू जी का करेंगे, उससे पहले अनिल मेड़ा संवाददाता जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं। अनिल मेड़ा, जो लोग आपसे मौजूद हैं इनसे रिएक्शन लीजिए कि आखिर अब क्वांटिटी कम कर दी गई है यूरिया खाद की, किसान इस बात को लेकर क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से अब लागत में कमी आएगी, क्या कुछ प्रतिक्रिया? जी देखिए, बिल्कुल किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें जरूर हैं। देखिए मेरे साथ ये जो छोटे छोटे किसान हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? जिस तरह से छोटे किसान हैं और सरकार के द्वारा 45 किलो की जगह 40 किलो कर दिया गया है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? तो अब तो छोटे किसान है, 45 की जगह 40 किलो कर दिया गया, तो उसमें तो हमारा नुकसान है छोटे किसानों के लिए, और इसमें रेट भी हुई है, तुम्हें पता। और किस तरह की समस्या आती है सामने? और क्या, ये रिटेलर के पास जाओ तो वहाँ काफी भीड़ लगानी पड़ती है, जब जाकर हमें मिलता है। छोटे किसानों के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत। तो सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से ये अपील गई है कि हमारे जो छोटे जो किसान, हमारे तरफ थोड़ा देखो, हमें जो चीज मिल रही है वो टाइम से मिले, जो हमारे बच्चे भी अपने संभल कर अपने खाएं थी, बस यही सरकार से। देखिए सोनी, किसानों में जरूर नाराजगी देखने को जरूर मिल रही है। किसानों का जो कहना है वो यही कहना है कि जो सरकार ने जो दाम बढ़ा है, वो खाद घटाया है, तो उसके साथ साथ रेट को भी सरकार को घटाना चाहिए।
अब देखना ये होगा कि सरकार किसानों के हित में क्या कदम उठाती है, ये तो आने वाला वक्त होता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से किसानों के माथे पे जो चिंता की लकीरें दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, क्योंकि जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है और लगातार किसानों को कहीं ना कहीं समस्या जरूर पैदा हो रही है, क्योंकि लगातार आवारा जो गोवंश है उनको लेकर भी किसानों के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो किसान जो आवारा गोवंश है वो लगातार किसान फसलों में काफी नुकसान कर रहे हैं। और सरकार, हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवारा गोवंशों को पकड़ने के तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे, लेकिन उसके बाद भी लगातार गोवंशों के द्वारा नुकसान किया जा रहा है। और किसानों पर जिस तरह से ये जो 5 किलो खाद का जो वजन कम किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मार पड़ी है, तो उसको लेकर बिल्कुल किसानों पर दोहरी बात पड़ती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, सीतापुर से बलबीर जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। तो सर, मेरी जो किसान तो पहले ही बहुत परेशान है और उसको और ज्यादा पैसा लगाकर अलग से खाद लेनी पड़ेगी। और 45 किलो से तो खेत में काम नहीं हो पा रहा था, 40 किलो में कैसे पूरा होगा वो काम। बिल्कुल, जो 45 किलो जो है केजी वो पर्याप्त नहीं था, अब 40 किलो हो गया है, क्वांटिटी कम कर दी गई है, तो अब वो पर्याप्त कैसे होगा? बेहद अहम सवाल है ये। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी खाली वजन ही कम करा जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए जनहित में इस मुद्दे को उठाया है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय रखने के लिए। हमारे साथ लगातार अजय भारद्वाज जी किसान नेता हैं, जुड़े हुए हैं, जो किसानों की जो मनोदशा है या ये कहा जाए जो उनकी परिस्थितियां हैं वो बेहतर, क्योंकि किसान परिवार से हैं। खुद ही अजय जी आपने बताया। अब यहाँ पर किसान भी, जैसा कि बागपत से एक दर्शक जुड़े हुए थे जो कि खुद एक किसान हैं और उन्होंने किसानों की स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से बताया, क्योंकि गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है जिसकी लगातार मांग की जा रही है। उधर मौसम का मिजाज, कभी भी बारिश, ओला, बेमौसम बरसात से किसानों की फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है, उसका भी उचित मुआवजा नहीं मिलता है। लगातार देखा जाए अगर किसान की फसल किसी भी तरह से बर्बाद होती है तो उसका उचित मुआवजा नहीं मिलता है। ऐसे में अब क्वांटिटी कम हुई है तो इसको लेकर भी किसान परेशान है, यानी कि जो वादे किए जाते हैं सरकार की तरफ से वो धरातल पर सही तरीके से उसका लाभ किसानों को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ संवाददाता जालौन से माजिद अरमान भी जुड़े हुए हैं। माजिद, देखा जाए अभी किसानों की कई बिंदु निकलकर सामने आए कि किसान पहले ही इतनी परेशानियों को झेल रहा है, लागत ज़्यादा होती है और उतना पर्याप्त उन्हें मूल्य नहीं मिल पाता, ये एक अहम मांग है। मौसम की मार अक्सर झेलते हैं, आवारा पशुओं का आतंक लगातार जारी है, कई बार फसलें बर्बाद हो जाती हैं और उसका उचित मुआवजा देने का कोई ऐसा प्रक्रिया निकलकर सामने नहीं आती। तो इससे अब जो किसानों की स्थिति है वो और खराब होती जा रही है। जी बिल्कुल, बता दें सोनी के ये किसानों के साथ पहला कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी कई बार किसानों के साथ इस तरीके की बातचीतें हो चुकी है, इस तरीके के उनके ऊपर जो है मुद्दे आ चुके हैं, क्योंकि किसान लगातार इन सारी मुद्दों से परेशान होता रहा है। अगर पिछले छह वर्ष पहले की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से जो दाम जो घटाए गए थे और जिस तरीके से जो वजन घटाया गया था, 6 साल पहले भी 5 किलो का वजन घटाया गया था, लेकिन जो रेट जो थे 299 रुपए वो उसे घटाकर 266 रुपए कर दिए गए थे। लेकिन आज जो घटाए गए हैं वो एक पीड़िता वाले मामला है सामने, क्योंकि किसानों का कहना यह है कि जो पिछले बार जो घटाया गया था वजन, उसके रेट भी घटा दिए गए थे, लेकिन इस बार जो वजन घटाया गया तो इस बार रेट नहीं घटाए गए हैं। और क्योंकि इस बार जो पिछले 6 वर्षों के बाद अगर देखा जाए तो किसानों के 6 वर्षों में लगातार कई आपदाएं ऐसी आ चुकी जिससे वो किसान लगातार परेशान है। अगर चाहे वो कोरोना की मार हो या आपदाओं की मार हो या फिर किसानों को भारी बाढ़ से मार झेलना पड़ी हो या यूरिया को लेकर तमाम बार ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं कि लंबी लंबी कतारें लगाना पड़ती थी और यूरिया को खाद लेने के लिए लोग रात से बैठे रहते थे। हालांकि वो परेशानी अब खत्म हुई है, लेकिन जब परेशानी खत्म होती है धीरे धीरे कोई ना कोई नई परेशानी सामने जरूर आ जाती है, जिससे लेके किसान लगातार परेशान नजर आ रहा है। हालांकि उनका कहना यह है कि अगर आपको रेट से वजन घटाना है तो रेट घटाओ, क्योंकि किसान हमेशा से जो है इन परेशानियों से जूझता आ रहा है और आज भी जूझ रहा है। और अगर किसानों का सरकार फायदा चाहती है तो किसानों के हित के लिए कार्य करे। अगर किसानों का कहना यह है कि जिस तरीके किसान रेट वजन घटाया है, वजन घटाने का कारण क्या है,
फिर लोगों उनका कहना यह है कि वजन घटाने का कारण किसानों को लाभ देने का है, क्योंकि जो वजन होता है उसके कई तरीके से वजन को घटाने के तरीके भी उन्होंने बताया, लेकिन उनको रेट जो है उसके बारे में घूम पा के उन्होंने बात बताई है कि इसको रेट क्यों नहीं घटाया गया है। तो उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से अगर आप वजन को घटा रहे हैं उसको रेट घटाएं। हालांकि इसको लेकर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे फिर बिल्कुल माजिद का रिएक्शन जिस तरीके से सामने आया उसमें यही मांग निकलकर सामने आ रही है कि रेट को भी कम किया जाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, मनोज शर्मा, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं। पहले तो मुझे घटा दिया, मतलब फिर वजन घटा दिया, बताओ। जी मनोज जी, आपकी आवाज, जी कहिए। अब कैसा वजन घटा दिया दोबारा, तो क्या पूर्ति होगी किसानों की, बताओ जी। गंभीर समस्या है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मनोज जी, शुक्रिया। तो फिलहाल स्थिति ऐसी नजर आ रही है और किसान अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शुक्रिया अजय भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आप सभी का ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुलंदशहर, शामली, प्रयागराज, बरेली से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। और सवाल यही है कि एक तरफ जो सरकार है वो ये कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, दूसरी तरफ किसान का अपना ये मानना है कि अब किसान को ठगा हुआ महसूस कर रही है। देखा जाए जिस तरीके से कभी यूरिया के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, खाद के, और क्वांटिटी कम कर दी जाती है, जैसे कि जिस खबर को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, गन्ना का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। लगातार जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा का दंश झेल रहे हैं किसान, और ये लागत पर्याप्त निकल नहीं पा रही है। मार्जिन का जिक्र करें, लागत ज्यादा लग रही है और उत्पादन उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, और दोहरी मार झेलता हुआ किसान को नजर आ रहा है। और अब इससे किसान बेहद आहत है, और उसका ये कहना है कि अगर सरकार जो दावा कर रही है या वादा कर रही है, किसान हितैषी बता रही है, तो वो धरातल पर किसान को पहुंचाने वाले जो लाभ हैं या जो योजनाएं हैं वो धरातल पर पहुंचाई जानी चाहिए, नजर आनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में महंगाई और चरम पर होगी। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना है।